नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं हिंदी शिक्षक पुण्यपाल सिंह बुंदेला। सहायक वाचन में हमने भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण गणेश शंकर विद्यार्थी में पढ़ा था कि कानपुर नगर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ ही कुछ साहित्यकार देश के आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। उन्हीं में से एक थे पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन। नवीन जी आधुनिक युग के ओज के कवि हैं, जोश के कवि हैं। देश प्रेम की भावना जगाने की अपार शक्ति है उनके शब्दों में। उनकी भाषा में ऐसा चमत्कार है कि व्यक्ति आलस्य और निर्बलता छोड़ नई प्रेरणा से भरकर कुरीतियों को तोड़ने के लिए, बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में शौर्य और देश प्रेम शीर्षक के अंतर्गत अरे तुम हो काल के भी काल के नाम से संकलित है, इसको हम पढ़ेंगे। यह ओज गुण की कविता है। तो सबसे पहले इस कविता का सस्वर वाचन। अरे तुम हो काल के भी काल। रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन। युवाओं को संबोधित करते हुए यह कविता है। कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल? अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। काल का तब धनुष दिक्की धनुष की डोर, धनु निकंपन से सिहरती सृजन नाश हिलोर। तुम प्रबल दिक्काल धनुधारी सुधन्वा वीर, तुम चलाते हो सदा चिर चेतना के तीर। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक? क्या समझते हो कि होगे नष्ट तुम आकलंक? यह निपट आतंक भी है, भीति ओतप्रोत, और तुम हो चिरंतन अभयता के स्रोत। एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। चिर विजय दासी तुम्हारी, तुम जयी उद्बुद्ध। क्यों बनो हत आश तुम, लक मार्ग निज अवरुद्ध। फूंक कर तुमने उड़ाई भूधरों की पात, और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत। क्या करेगा यह बेचारा तनिक सा अवरोध? जानता है जग तुम्हारा है भयंकर क्रोध। जब करोगे क्रोध तुम तब आएगा भूडोल, कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल। नाश की लपटें उठेंगी गगन मंडल बीच, भस्म होंगी ये असामाजिक प्रथाएं नीच। पधारेगा सृजन कर अग्नि में सुस्नान, मत बनो गत आश तुम हो चिर अनंत महान। तो यह कविता युवाओं को नई ऊर्जा प्रदान करती है, नई प्रेरणा प्रदान करती है कि उन्हें निराश नहीं होना है, उन्हें क्षणिक कठिनाइयों के आगे परास्त नहीं होना है, क्योंकि इतिहास युवाओं का ही रहा है। कवि कहते हैं, कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल। एक बात और बता दें, कविता में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। वह काल के अनुसार अपने अर्थ को ग्रहण कर लेती है। आज कोरोना के संकट में भी ये कविता प्रासंगिक दिखाई देती है। आज लोग कोरोना से डरकर निराश हताश से हैं। उस स्थिति में भी यह कविता एक नया जोश पैदा करती है। चलिए बढ़ते हैं। कौन कहता है, युवाओं से कहते हैं, देश प्रेमियों से कहते हैं कि कौन कहता है कि तुमको खा सकेगा काल? हे युवाओं, काल का अर्थ है मृत्यु, समय। कौन कहता है कि तुम्हें मृत्यु विनष्ट कर देगी?
अरे तुम हो काल के भी काल अति विकराल। तुम तो काल के भी काल हो, मृत्यु के लिए भी, मृत्यु से भी अधिक भयानक हो, विकराल हो। अर्थात युवा कभी मृत्यु से भी नहीं डरते। जितने भी जोखिम भरे काम हैं, जितने भी कष्ट साध्य काम हैं, उनका भी सामना वो खेलते खेलते, हंसते हंसते करते हैं। आग में भी कूद जाते हैं। तो तुम तो काल के लिए भी काल से रहे हो, मौत के समान रहे हो। तुम्हें कोई विनष्ट नहीं कर सकता है। आगे कवि कहते हैं, काल का तव धनुष, तुम्हारा धनुष काल का है, समय का है। देखिए, काल शब्द में यहाँ पर श्लेष है। काल एक अर्थ में मृत्यु के लिए आया है और काल दूसरा समय के लिए आया है। तो काल का तव धनुष, तुम्हारा धनुष काल का है, समय का है। यहाँ पर काल शब्द समय के लिए आया है, तो यहाँ यमक भी हो सकता है। काल का तव धनुष, तुम्हारा धनुष समय का है। आशा यह है कि हे युवाओं, तुम्हारे पास बहुत समय है। दिक् की धनुष की डोर और दिशाओं की धनुष की डोरी है। अर्थात पूरी पृथ्वी तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कार्यक्षेत्र पूरा पृथ्वी मंडल है, भूमंडल है, यानी चारों दिशाएं तुम्हारे धनुष की डोरी है। और इतना लंबा समय तुम्हारा धनुष है। काल का तव धनुष, तव माने तुम्हारा, तुम्हारा धनुष समय का है। अर्थात तुम्हारे पास बहुत अधिक समय है। दिक् की धनुष की डोर, और उस धनुष की डोरी दिशाओं की है। अर्थात चारों दिशाएं तुम्हारे लिए फैली हुई हैं, प्रगति के लिए, अपना रास्ता प्रशस्त करने के लिए। धनु निकंपन से सिहरती सृजन नाश हिलो। और धनु निकंपन, जब इस धरती पर समय के साथ तुम धनुष चलाते हो, धनु अर्थात धनुष का, निकंपन माने कांपना या धनुष की टंकार, जब क्रोध से भरकर तुम धनुष चलाते हो, उसकी आवाज आती है तो सिहर उठती है, कांप उठता है। सृजन नाश हिलोर, पहले विनाश होता है, उस विनाश के बाद सृजन होता है। देखिए, कभी भी कोई भी अच्छा काम है तो उससे पहले विनाश भी होता है, तोड़ फोड़ भी होती है। कहीं पर कोई पुराना मकान है तो उस पर अगर बहुत ही सुंदर महल तैयार करना है, बहुमंजिला इमारत तैयार करनी है, तो उस पुराने जर्जर भवन को तोड़ना पड़ता है। तो सृजन के लिए विनाश भी आवश्यक होता है। तो हे युवाओं, धनु निकंपन, जब धनुष तुम क्रोध से चलाते हो तो उससे पहले विनाश होता है और उसके बाद सृजन होता है। तो धनु निकंपन से सिहरती, तुम जब क्रोध से धनुष को चलाते हो, उसकी टंकार उठती है तो उससे नाश की लहर उठती है। उस नाश की लहर के साथ ही नया सृजन आता है, कल्याणकारी नया रूप सामने प्रकट होता है। तुम प्रबल, तुम शक्तिशाली हो। प्रबल माने शक्तिशाली। दिक् काल धनुधारी, दिशाओं और काल के धनुधारी, धनुष को धारण करने वाले हो। दिक् काल, दिशाओं का तुम्हारा प्रत्यंचा है और काल का तुम्हारा धनुष है। तुम सुधन्वा वीर, तुम अच्छे धनुर्धर वीर हो। तुम प्रबल, तुम शक्तिशाली हो। दिशाओं और काल का तुम्हारा धनुष है और तुम अच्छे धनुर्धर हो। सुधन्वा माने अच्छे धनुर्धर। तुम वीर हो, तुम चलाते हो सदा चेतना के तीर, और तुम सदा हमेशा से ही चिर लंबे समय से चेतना के
जागरूकता के, बुद्धि के, ज्ञान के, विवेक के तीर चलाते हो। यानी इतना लंबा समय तुम्हारे पास है, पूरी पृथ्वी तुम्हारे लिए फैली हुई है, उसमें आप जागरूक होकर, प्रबुद्ध होकर अपने बुद्धि के तीर चलाते हुए सृजन का कार्य करते हो। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक? यह क्षणिक, थोड़े समय के लिए जो आतंकित करने वाली, डराने वाली जो बाधा आपके सामने आ गई है और उससे डरकर आप दुखी हो रहे हो, खिन्न होकर बैठ गए हो, यह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा यह क्षणिक आतंक, यह पल भर का मेहमान, यह आतंक, यह भय, यह डर का वातावरण तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा? क्या समझते हो कि होगे नष्ट तुम आकलंक? तुम क्या समझते हो कि इस छोटी सी बाधा, इस छोटे से आतंक, इस छोटे से डर के आगे तुम नष्ट हो जाओगे? तुम अकलंक हो, तुम निष्कलंक हो, तुम निर्दोष हो। निर्दोष नष्ट नहीं होता है। यह निपट आतंक भी है, भीति ओतप्रोत। और जो आतंक होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसको स्पष्ट करते हैं कवि कि यह निपट, यह मूर्ख आतंक भी है, भीति, भीति का अर्थ होता है डर, ओतप्रोत से भरा हुआ है। देखिए, आतंक करता है जो, दूसरों को डराता धमकाता है, उसके पीछे मनोविज्ञान होता है कि वह कमजोर होता है, वो डरपोक होता है, अपने डर को आतंक के माध्यम से छुपाना चाहता है, और वह मूर्ख भी होता है। जो आतंकवादी हैं, मूर्ख बनाकर ही उनको आतंक के कामों में फंसाया जाता है। तो यह निपट आतंक, यह मूर्ख आतंक भी है, भीति ओतप्रोत, डर से भरा हुआ है। और तुम, और ये युवाओं, तुम हो चिरंतन, हमेशा से ही, सदा से ही अभयता के, निडरता के स्रोत रहे हो। युवा हमेशा से ही निडर रहा है, उसको कोई भी भय, कोई भी डर विचलित नहीं कर पाया है। तो यह जो आतंक है, यह जो डर है, यह तो डर से भरा हुआ है। और तुम युवाओं, तुम तो हमेशा से ही अभय रहे हो। युवाओं को कभी कोई डरा नहीं पाया है। एक क्षण को भी न सोचो कि तुम होगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी न सोचो, आपको नहीं सोचना है कि तुम होगे नष्ट, कि आप नष्ट हो जाओगे। एक पल को भी ये आपको कल्पना भी नहीं है करनी है, तुम अनश्वर हो। हे युवाओं, तुम अविनाशी हो, तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तुम्हारा भाग्य है सुस्पष्ट, तुम्हारा भाग्य तो दैदीप्यमान है, चमक रहा है, उज्जवल है। चिर विजय दासी तुम्हारी, तुम जही उद्बुद्ध हे, क्यों मनोहत आश तुम, लख मार्ग निज अवरुद्ध। चिर, लंबे समय से, सदा से ही विजय, जीत, दासी तुम्हारी। विजय तो हमेशा ही, लंबे समय से ही, पुरातन काल से ही दासी बनकर, सेविका बनकर तुम्हारे साथ रही है। अर्थात युवा हमेशा ही जीतते आए हैं। तुम जही, तुम विजेता हो, उद्बुद्ध हो, प्रबुद्ध हो। हे विजेता युवाओं, हमेशा से ही जीत तो, विजय तो आपके पैर दबाती रही है, आपकी सेविका रही है। फिर क्यों बनो हताश तुम? तो फिर तुम क्यों हताश होते हो? तुम क्यों निराशा के अंधेरे में पड़ते हो? लख मार्ग निज अवरुद्ध, लख देख कर, मार्ग रास्ता, निज अपना, अवरुद्ध रुका हुआ। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा रास्ता
रुका हुआ है, उस रुके हुए मार्ग को देखकर, मार्ग की बाधा को देखकर तुम निराश क्यों होते हो? फूंक कर तुमने उड़ाई भूधरों की पात और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत। तुमने अगर फूंक भी दिया तो भूधर, पहाड़ की पांत, पंक्तियां उड़ गईं। अर्थात थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, किंतु बात सत्य भी है। तुमने फूंक दिया तो तुम्हारी एक फूंक से पहाड़ के पहाड़ उड़ गए। अर्थात तुम्हारी प्राण शक्ति से, तुम्हारे संकल्प से बड़े बड़े पहाड़ भी उड़ा दिए गए, पहाड़ों ने भी रास्ता छोड़ दिया गया। आज के समय की दृष्टि से देखें तो एक कमांड आपने क्या दी अपने कंप्यूटर पर और धड़ाम से पहाड़ के पहाड़ विस्फोट के साथ उड़ जाते हैं। यह हे युवाओं तुम्हारी ही शक्ति है। पहले भी यह शक्ति थी और आज भी यह शक्ति है। और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत, और तुमने खींच फेंके काल के भी, मौत के भी दांत को निकाल के फेंक दिया। भरत को तो जानते ही होंगे, उन्होंने बचपन में ही वो शेर से खेलते थे, शेर के दांत गिनते थे। तो तुमने काल के भी दांत खींच फेंके, अर्थात तुम कभी मौत से नहीं डरे। क्या करेगा यह बेचारा तनिक सा अवरोध, जानता है जब तुम्हारा है भयंकर क्रोध। यह तनिक सा, जरा सा, पल भर का अवरोध, रुकावट, यह थोड़ी सी छोटी सी बाधा क्या करेगी? जानता है जब तुम्हारा है भयंकर क्रोध। हे युवाओं, युवा शक्ति का जो क्रोध है सारा संसार जानता है कि कहीं भी का भी युवा हो, यदि उसे क्रोध आ जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, संभालना कठिन हो जाता है। उसके युवा शक्ति के क्रोध करने पर क्या होता है, अब इस आगे देखिए। जब करोगे क्रोध तुम तब आएगा भूगोल, कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल, नाश की लपटें उठेगी गगनमंडल बीच, भस्म होंगी ये असामाजिक प्रथाएं नीच, आप धारेगा सृजन कर अग्नि में से सो स्नान, मत बनो गत आस तुम हो चिर अनंत महान। जब करोगे क्रोध तुम, हे युवाओं, यदि तुम्हें क्रोध आ गया, यदि तुम्हें चुनौती दी गई और क्रोध में भर उठे, तब आएगा भूगोल, भूकंप आ जाएगा, धरती कांपने लगेगी, त्राई त्राई मच जाएगी, कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल। सभी भूगोल, सभी राजनीतिक सीमाएं, देश प्रदेश की सीमाएं तहस नहस हो जाएंगी, कांप उठेंगी। आकाश के नक्षत्र, आकाशीय पिंड भी कांपने लगेंगे, नाश की लपटें उठेंगी गगनमंडल बीच, और आकाश में विनाश की लपटें उठने लगेंगी, क्रांति हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी। और विश्व का इतिहास, चाहे भारत का इतिहास देखा जाए, जब भी युवा शक्ति को क्रोध आ गया तो इसी तरह का वातावरण निर्मित हो जाता है। कांप उठेंगे सभी भूगोल और खगोल, यानी जो देश की बनी बनी सीमाएं हैं वह सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, आकाश के तारे कांपने लगेंगे, नाश की लपटें उठेंगी गगनमंडल बीच, आकाश मंडल में विनाश ही विनाश फैल जाएगा, चारों ओर तबाही तबाही होगी, हाहाकार ही हाहाकार होगा, भस्म होंगी ये असामाजिक प्रथाएं नीच। और जो असामाजिक, समाज को बिगाड़ने वाली, समाज में दुर्भावना पैदा करने वाली, समाज को का बुरा करने वाली, अमंगल करने वाली जो नीच बुरी प्रथाएं थीं, हे युवाओं, तुम्हारे क्रोध के कारण, तुम्हारे विरोध के कारण, तुम्हारी क्रांति के कारण वह सारी बुरी प्रथाएं भस्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी।
आओ पधारेगा, और पधारेगा, उपस्थित हो जाएगा। सृजन, सृजन का अर्थ होता है ऐसा कुछ नया रचना, ऐसा कल्याणकारी रचना जो आज तक नहीं हुआ हो, वह सृजन होता है। ऐसी रचना जो आज तक नहीं हुई और जो कल्याणकारी हो, वह सृजन है। तो जब तुम क्रोध करोगे तबाही मचेगी, उथल पुथल होगी, क्रांति होगी, तो सृजन आ जाएगा, नई रचना आ जाएगी। कैसे आएगी? कर अग्नि में सुस्नान, आग में सुंदरता से अच्छे से नहाकर। आग अग्नि में सुस्नान का अर्थ यह है कि जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वह सब दूर हो जाएंगी और समाज में श्रेष्ठ मूल्य, श्रेष्ठ बातें, ऊंचे विचार, नई रचना, कल्याणकारी अवधारणाएं आग में तपकर सामने आ जाएंगी। मत बनो गत आश तुम, हे युवाओं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम हो चिर अनंत, तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम महान हो, तुम धीरोदात्त गुणों से युक्त हो, तुम्हारे कारण ही सृजन होगा, इसलिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही समाई हुई है। तो यह था कविता की व्याख्या। अब इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। देखिए, काव्य सौंदर्य में आपको जो अंश व्याख्या के लिए आता है, तो उसकी विशेष बात उस अंश से संबंधित आपको अलग से जोड़ दे दी है, और बाकी जो अलंकार है इसमें अधिकांश अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जो अलंकार है वो हमने बताए हैं। बाकी मुख्य बातें इस तरह से हैं, जैसे भाषा की बात करें तो शुद्ध साहित्यिक खड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। काव्य गुण की बात करें तो ओज गुण है, रस वीर रस है, एक दो जगह रौद्र रस का भी प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है। युवाओं में उत्साह और नई चेतना जगाई गई है, और उस पंक्ति से संबंधित जो बात हो वो उसमें आप जोड़ देंगे। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नों को बस केवल एक बार चर्चा कर लेते हैं, उत्तरों को आपको स्वयं लिखना है। इस बात का ध्यान रखें कि लिखने की क्षमता आप में विकसित करना हमारा उद्देश्य है। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कविता में किसका आह्वान किया है? स्पष्ट हो ही गया होगा कि कवि ने भारतीय युवाओं का आह्वान किया है कि उन्हें निराश नहीं होना है, और उनके अंदर असीम शक्ति है, और वो हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्षणिक आतंक से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि युवाओं के सामने या देश के सामने उपस्थित आतंकित करने वाली, भयभीत करने वाली जो कुछ समय के लिए बाधा उपस्थित हुई है, उस बाधा को, उस रुकावट को, उस भय के वातावरण को लेखक ने कवि ने क्षणिक आतंक कहा है। और यह क्षणिक आतंक थोड़े समय के लिए है, और युवाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति से, संघर्ष शक्ति से उसे दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय युवाओं का क्रोध किस प्रकार का बताया गया है? भारतीय युवाओं का क्रोध कवि ने इस प्रकार बताया है कि जब युवाओं को क्रोध आता है तो चारों ओर भूकंप आ जाता है, उथल पुथल हो जाती है, आकाश में के तारे कांपने लगते हैं, देश की सीमाएं बदल जाती हैं प्रकार उस, और सारी जो असामाजिक प्रथाएं हैं, जो बुराइयां हैं, वो कुरीतियां हैं, युवाओं के इस क्रोध के सामने समाप्त हो जाती हैं, और सृजन आग में स्नान करके सबके सम्मुख
उपस्थित हो जाता है कल्याणकारी रूप में। तुम चलाते हो सदा चिर चेतना के तीर का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि युवाओं, आपको किसी कठिनाई के सामने परास्त होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास समय का धनुष है, दिशाओं की डोरी है और चेतना अर्थात जागरूकता की, अच्छे ज्ञान के तीर हैं। इस लंबा समय तुम्हारे पास है, पूरी धरती तुम्हारे कार्य करने के लिए है और बुद्धि और विवेक और जागरूकता के तीर तुम्हारे पास हैं। और जब इनका उपयोग करोगे तो जो असामाजिक प्रथाएं हैं या बुराइयां हैं या जो आतंक है वो तुम्हारे सामने धमकाने के लिए आ खड़ा हुआ है, वो तुम्हारी क्रांति के बाद विनष्ट हो जाएगा और सृजन उपस्थित हो जाएगा। कवि नवीन ने भारतीय युवाओं को काल के भी काल क्यों कहा है? युवाओं में अपार शक्ति है, वे निडर हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, वह मौत से भी नहीं डरते, वह मौत के लिए भी काल के समान है। अर्थात हर जोखिम भरे, हर डर के काम को भी युवा हंसते हंसते करते हैं। इसीलिए युवाओं को काल का भी काल कहा है, काल से भी, मौत से भी भयानक कहा गया है। अपधारेगा सृजन कर अग्नि में सुस्नान से के द्वारा कवि किस दृष्टिकोण का पता चलता है? इस पंक्ति से कवि के इस दृष्टिकोण का पता चलता है कि युवाओं, जब किसी बाधा के, किसी आतंक से तुम लड़ने का निश्चय कर लोगे, तुम्हें क्रोध आ जाएगा, तो चारों ओर तबाही ही तबाही, क्रांति ही क्रांति मच जाएगी, आग की लपटें उठने लगेंगी और उसमें जो असामाजिक प्रथाएं हैं, जो बुरी परंपराएं हैं, जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी और नई रचना आग में नहाकर कल्याणकारी रूप में, सृजन के रूप में आ जाएगी। तुम्हारे सामने एक नया जो वातास है, नया परिवेश उपस्थित हो जाएगा जो कल्याणकारी होगा, सृजन के रूप में होगा। ये प्रश्नोत्तर थे। अब इसी व्याख्या के आधार पर जो हमने समझाया है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं और यह सब आपको स्वयं करना है। स्वयं करेंगे तो आपके अंदर स्वयं लिखने की क्षमता आ जाएगी और यही हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य है। आज इतना ही। नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा।